जो लोग दौड़ लगाते हैं या अन्य किसी कारण से जिनकी पिंडलियों में दर्द हो जाता है, खिंचाव हो जाता है, तनाव हो जाता है, पिंडलियों का तनाव, खिंचाव और दर्द निकालने के लिए सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। आज उस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पिंडलियों का तनाव, खिंचाव, दर्द दूर करने के लिए दीवार के सहारे हाथों को इस प्रकार रखेंगे और अपनी टांगों को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाएंगे, पंजे पर खड़े हो जाएंगे। अब इस प्रकार एक एड़ी को फर्श की तरफ खींचेंगे। इससे आपकी पिंडलियों में जो खिंचाव है, तनाव है, दर्द है, वो निकल जाएगा। एड़ी को ज़मीन पे लगाने की कोशिश करेंगे और घुटना आगे जितना मैक्सिमम मुड़ जाए। इस प्रकार 2-3 मिनट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। खड़े खड़े और ऊपर वाले शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। धीरे धीरे पिंडलियों को भी ढीला छोड़ देंगे। पूरा तनाव आपका पैर की उंगलियों में आ जाएगा, पूरा भार पंजे पर आ जाएगा। बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे पूरा शरीर। कुछ देर इसको करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट बैठ करके करेंगे। अपने पैरों को आगे की तरफ फैला लीजिए। पादांगुली नमन, पैर की उंगलियों को सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस भरते हुए अपनी ओर। एक बार सांस लीजिए, एक बार सांस छोड़िए। पैर की उंगलियों में जो खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, उस पर ध्यान लगाइए। सांस के साथ आगे की ओर सांस निकाल दीजिए, अपनी ओर सांस ले लीजिए, या एक बार सांस लीजिए, एक बार छोड़िए। पैर की उंगलियों को आगे पीछे मूव करेंगे। पूरा ध्यान पैर की उंगलियों पर। महसूस कीजिए पैर की उंगलियों को या अपने सांस को। इसको भी 20 से 25 बार करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है गुल्फ नमन। गुल्फ नमन में क्या करना होता है, टखने से एक बार पंजे को आगे की तरफ खींचेंगे, एक बार अपनी ओर, एक बार पंजे को आगे की ओर खींचेंगे, एक बार अपनी ओर। सांस के साथ आगे की ओर सांस निकाल दें, अपनी ओर सांस ले लें, या एक बार सांस लें, एक बार छोड़ें। पूरा ध्यान टखने में जो खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, उस पर दिल लगाइए। दस से 20 बार इसको करने के बाद नेक्स्ट गुल्फ घूर्णन करेंगे। गुल्फ घूर्णन में टखने से गोल गोल घुमाएंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उसके बाद जितने राउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है उतने राउंड क्लॉकवाइज घुमाएंगे।
बड़े से बड़ा चक्र बनाने की कोशिश कीजिए। अब विपरीत दिशा में घड़ी की सुई के अनुसार घुमाएंगे। पूरा ध्यान टखने पर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे जानु चक्र। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, जानु चक्र। गोल गोल घुमाइए, पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। पूरा ध्यान पिंडली में रहेगा। जितने राउंड एंटी क्लॉकवाइज उतने राउंड क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाइए, जितने राउंड एंटी क्लॉकवाइज उतने राउंड क्लॉकवाइज। अब दूसरी टांग से करेंगे। जानु चक्र, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, पहले एंटी क्लॉकवाइज उसके बाद क्लॉकवाइज। जितने राउंड एंटी क्लॉकवाइज उतने राउंड क्लॉकवाइज। पिंडली पर ध्यान दीजिए, कहाँ पे खिंचाव आ रहा है, कहाँ पे तनाव आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे उतने ही राउंड जितने राउंड आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था। रिलैक्स, दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाइए। अब अपनी पिंडलियों में ध्यान दीजिए, क्या प्रभाव पड़ा है। अपनी पिंडलियों को रिलैक्स कीजिए, पटकिए इनको। नेक्स्ट, इनको हिलाइए, इस प्रकार हिलाइए। फिर से पटकिए, इससे आपका पिंडलियों का दर्द निकलेगा। खिंचाव, तनाव जो भी है पिंडलियों में, आपकी पिंडलियाँ रिलैक्स हो जाएंगी। फिर से पैर की उंगलियों को ऊपर नीचे कीजिए दोबारा से। और दोबारा से गोल्फ नमन। आपकी एडी ऊपर नीचे होनी चाहिए गोल्फ नमन में। गोल्फ घूर्णन, फिर से पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। जितने राउंड एंटी क्लॉकवाइज उतने राउंड क्लॉकवाइज। इसके बाद फिर से पटकेंगे। फिर से हिलाइए। अब रिलैक्स, महसूस कीजिए आपकी पिंडलियों में क्या हो रहा है। पहले से बेहतर रक्त संचार हो रहा है, महसूस कीजिए। जो एक्टिवनेस, रिलैक्सेशन आया है आपकी पिंडलियों में, जो थकान आई है उसे दूर कीजिए। जो बेहतर ब्लड फ्लो हो रहा है महसूस कीजिए पिंडलियों में। अब करेंगे अगला अभ्यास। अगला अभ्यास लेट करके करना है। लेट जाएंगे अपने अपने स्थान पर और इस प्रकार कोहनी के बल आगे से उठ जाएंगे
और अपनी पिंडलियों को ऊपर नीचे हिलाएंगे। कोशिश कीजिए कि आपकी एडी अधिक से अधिक कमर की तरफ आए। अब दोनों टांगों को एक साथ पिंडलियों में ध्यान रखिए क्या हो रहा है, और सांस इसमें नॉर्मल रहेगा आपका। रिलैक्स छोड़ दीजिए, आराम से लेट जाइए, आराम से रिलैक्स कीजिए। पिंडलियों में जो बेहतर रक्त संचार हो रहा है उस पर ध्यान लगाइए। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, जहाँ कहीं भी थकान है उसे दूर कीजिए। थकान को दूर कीजिए। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। इस प्रकार रोज़ अभ्यास करने से कुछ दिन में आपकी पिंडलियों का दर्द बिल्कुल चला जाएगा। साथ में कुछ प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। इनके करने से आपका शरीर और भी रिलैक्स होता चला जाएगा, नाड़ियाँ खुलती चली जाएंगी, रिलैक्सेशन आता चला जाएगा, और जो पिंडलियों में खिंचाव है, तनाव है, दर्द है, वो दूर होता चला जाएगा।